गई है, बट वो मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस में ही अगर मैं बात करूं तो उस जब से ये वक़ूआ हुआ है उससे लेके आज दिन तक इसमें डेली बेसिस पे कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है और वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी हो जाता है। आज मैंने सोचा था कि दीगर जो मौजू हैं उन पे मैं आपके साथ मुखातिब होऊंगा, लेकिन क्या करें, इस केस में डेवलपमेंट्स ही इतनी हैं कि आपको बाखबर रखना ज़रूरी है। तो आज भी इसमें जी दो ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले E11 वाला वाक़या जिसमें उस्मान मिर्ज़ा नामी शख्स ने एक लड़की और लड़के को हरासा किया, उस केस को भी हमने भूलना नहीं है, क्योंकि उसमें भी दरिंदगी की तमाम तर इंतहाएँ जो हैं उसको अबूर किया गया था। उसमें भी एक डेवलपमेंट है, तो मजमूई तौर पे इस वीलॉग में आप 3 ख़बरें देख सकेंगे। तो हमने इस केस को इसलिए भी नहीं भूलना, उसकी वजह यह है कि अगर हम इस केस को भूल गए तो समझिए कि ये जो हमारा सिस्टम है शायद इसके ऊपर से जो प्रेशर है हट गया, तो शायद मुझे खौफ है कि वो इंसाफ ना मिल सके। तो जब तक इंसाफ नहीं हो जाता तो आप लोगों ने हमारा साथ देना है और हमने आपको बाखबर रखना है। तो ये इंसाफ की हम दहलीज तक एक ना एक दिन इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इंसाफ होना चाहिए और उस हर सूरत पे होना चाहिए, ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं E11 वाले वाक़े की। उसमें मुल्ज़िम है फरहान शाहीन। इस साहब ने जी जेल में हैं। इनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी थी एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब ने, और ये वही जज हैं जिन्होंने थेरापी वर्क्स के 6 जो मुल्ज़िमान थे उनकी ज़मानतें मंजूर की थी। तो उन्होंने 1 सितंबर को इनकी इस मुल्ज़िम की दरख्वास्त को मुस्तरद किया और उसके बाद अब इस मुल्ज़िम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। तो आज तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस केस की समाअत की और उन्होंने फ्री कैन से जवाब तलब कर लिया है। थाना गोरडा के SHO और मुद्दई मुकदमा है उनको नोटिस जारी किए हैं और नेक्स्ट वीक के लिए इसमें डेट दे दी है। इस मुल्ज़िम का रोल ये है जी कि वीडियो में ये बज़ाहिर दिखाई भी दे रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, इस केस की हद तक अभी तक जितने 2 लोगों की ज़मानतें हुई हैं और वो हैं जिनमें एक तो जो वीडियो बनाने वाला है, जो वीडियो में नज़र नहीं आ रहा, जिस पे इल्ज़ाम है कि वो बना रहा था। दूसरा जो दरवाज़े पे खड़ा रहा, ये आप समझिए कि चौकीदारा करता रहा। इन 2 की हुई है, बाकी अभी तक किसी को ज़मानत दी नहीं गई। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है और इस ज़मानत का जो फैक्ट है वो असर अंदाज होगा दूसरे मुल्ज़िमान पे जो इस वक्त जेल में हैं। तो हम देखते हैं कि इस पे जो मुद्दई मुकदमा है वो क्या मौक़िफ़ लेते हैं। थाना SHO इस पे पुलिस आके रिकॉर्ड देगी और ज़ाहिर है इस पे आके अब हियरिंग होगी। तो नेक्स्ट जो वीक है बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से और इस पे हम नज़र रखे हुए हैं। तो आप भी हमारे साथ रहिए। जब आपका साथ होता है तो हमें भी एक उम्मीद रहती है कि लोग हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, इसके बाद जी अब आ जाएँ नूर मुकद्दम केस में जो मुल्ज़िमा हैं असमत आदम जी, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है ज़मानत के लिए और दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक ने। बुनियादी तौर पे ये समाअत भी कल ही हुई थी, 6 सितंबर को हुई थी, मगर ये रिपोर्ट नहीं हो सका मामला क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं वो रह गई थी। तो इसका ये बस आप समझिए कि पता नहीं चला और ये चीज़ें जो हैं वो रह गई। तो इसलिए अब आपसे मैं इस पर मुखातिब हूँ। उन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशन बताई है दरख्वास्त में, को इनोसेंट हैं और वो उनका कोई ऐसा क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड माजी में नहीं है, बल्कि वो चैरिटी वर्क भी करती हैं। ये उन्होंने अपने जो कारनामे गिनवाए हैं, उन्होंने कहा कि वो चैरिटी के ऊपर बिलीव रखती हैं, चैरिटी का काम करती हैं और इस केस से भी उनका ताल्लुक़ नहीं है। वो कराची में उस वक्त थी और उनको पुलिस ने ज़बरदस्ती पुलिस पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने बदनीयती से उनको इस केस में फंसा दिया है, तो उनकी ज़मानत को मंजूर कर लिया जाए।
ये भी फैसला चैलेंज किया गया है। जो एडिशनल सेशन जज थे सुहेल खान साहब, उन्होंने क्योंकि इनकी ज़मानतें मुस्तरद कर दी थी और उन्होंने बड़ा उसमें लिखा भी था और उस फैसले को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी दरख्वास्त का हिस्सा बनाया गया है। ख्वाजा हारिस इसमें भी वकील हैं जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के वकील रहे हैं और उन्होंने इस पूरे केस में आके अपने जो आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया, उन्होंने कहा कि इनका उस केस से कोई ताल्लुक़ बनता नहीं है, इसलिए अदालत उनकी ज़मानत को मंजूर करे। कल जो वाक़यात हुए उसके बाद आप ये कह लीजिए कि आप बड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे नज़रें हैं, क्योंकि अगर ये बाहर आते हैं तो ये आके कोशिशें ज़रूर करेंगे कि ख़ुद भी जो है कि अपने आप को बचाएं, और ज़ाहिर है अपने बेटे को कोई नहीं फांसी चढ़ने देता, तो वो भी कोशिश तो ज़ाहिर है वो करेंगे। ऑल्दो कि उन्होंने मुज़म्मतें भी जारी की हैं और सब कुछ किया है। बहरहाल इस पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक फ़ैसला करेंगे, देखते हैं कि वो क्या फ़ैसला होता है। उसके बाद जी जो ताहिर ज़हूर हैं थेरापी वर्क के मालिक, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी, आपको याद है सेशन कोर्ट में, जिसमें वो इंदराज मुकदमा के लिए आए हुए हैं। तो आज उसकी भी समाअत हुई है और उसमें शौकत मुकदम साहब, इसमें उनके वकील शाह खावर एडवोकेट भी फ्रीक बन गए हैं। आज उन्होंने जाके अपना वकालतनामा जमा करवा दिया है और उन्होंने क्यों जमा करवाया, वो ये समझते हैं कि ये कहीं को मिली भगत तो नहीं हो रही और उनका केस जो है वो ख़राब करने की कोशिश तो नहीं की जा रही, तो इस वजह से वो अब इसमें फ़रीक बन गए। पहले आपको पता है इसमें पुलिस को फ़रीक बनाया गया था, जिसमें थाना कौसार था, फिर आईजी था और पुलिस को ही इसमें फ़रीक बनाया गया था। और जब उनके वकला ये कहते हैं कि इसमें रिजवान अब्बासी साहब ने भी अपना वकालतनामा जमा करवाया है, जो जाकिर जाफ़र के वकील हैं, वो कहते हैं कि इनमें जब वो फ़रीक ही नहीं थे तो उन्होंने जमा क्यों करवाया अपना वकालतनामा, तो फिर इसलिए हमारा इस केस में फ्रीक बनना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो आज उन्होंने वक्त मांगा है, उन्होंने कहा जी हम अदालत को असिस्ट करना चाहते हैं। शौकत मुकदम साहब के वकील शाह खावर एडवोकेट ने उन्होंने कहा कि हमें वक्त दे अदालत और हम इस केस में अदालत की मुआवनत करना चाहते हैं, कुछ हक़ाइक़ जो हैं इस कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि हम इसमें फ्रीक तो नहीं थे, बहरहाल हम मुद्दई हैं और हमारा इस केस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है, तो हमें इस केस में फ्रीक बनाया जाए। और उन्होंने आज वकालतनामा जमा करवा दिया। अब 11 सितंबर को इस केस की समाअत होगी और बड़ी ही अहम समाअत होने जा रही है, क्योंकि उसमें आर्गूमेंट्स होंगे तमाम तर वकला की जानिब से और उसके बाद अदालत का वो फैसला जो है वो इस केस का जो मुस्तकमिल है वो तयन भी कर देगा। उसके अलावा जी 8 सितंबर कल बड़ी अहम पेशरफ्त होने जा रही है। उसकी वजह यह है इस ट्रायल ने किस जज के पास होना है वो कल इसका फ़ैसला हो जाएगा, क्योंकि जो सेशन जज हैं कामरान बिशारत मुफ्ती साहब, उन्होंने इस केस को अपने पास कल लगाया है और उनका ये इख्तियार है कि अगर वो अपने पास ही रखना चाहते हैं या किसी दूसरे जज के पास वो उस केस को रखना चाहते हैं। तो फिर 8 सितंबर को ये कल फैसला हो जाएगा। फिर जो भी अदालत होगी वो नोटिस कर देगी, जो ज़मानत पे मुल्ज़मान हैं और जो जेल में हैं इनको तलब कर लिया जाएगा और इनको 12 के 12 मुल्ज़मान को कॉपियाँ जो हैं वो फ्राहम कर दी जाएंगी चालान की। फिर मिनिमम 7 डेज़ का टाइम होगा और उसके बाद अदालत फ़र्द जुर्म आयद करके इस ट्रायल का बाकायदा आगाज़ कर देगी। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।